किसान की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं रमेश बिंद। किसान भाइयों, हमें जायद की फसल को अगर ध्यान में रख के खेती करनी है तो हमें कम दिन की फसल का चयन करना पड़ेगा, जिससे कि अच्छी आमदनी भी हो जाए, हमारा खेत जल्दी खाली हो जाए। तो इसी तरह की एक खेती है पत्ता गोभी की खेती, जिससे आप 85 से 90 दिनों में 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम पत्ता गोभी की खेती के संबंध में बातें करेंगे। हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखें। निश्चित रूप से आपको पत्ता गोभी की खेती करने में पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पत्ता गोभी का उपयोग सब्जियां बनाने में किया जाता है और आजकल हमारे देश में भी प्रचलित हो गया है चाइनीज फूड, तो उसमें बहुतायत में उपयोग होता है। पत्ता गोभी हम उगा करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। ये कम अवधि की फसल है, 85 से 90 दिन में पैदा हो जाती है। तो हम बात करेंगे जलवायु की। तो ये नम और सर्द वातावरण में अच्छे से उगता है। इसके लिए हम नर्सरी जो है जुलाई से अगस्त में सितंबर में डाल देते हैं और हम पौधरोपण सितंबर से लेकर के नवंबर तक करते रहते हैं। अगर हम अपनी फसल मार्केट में थोड़ा पहले लेके आ जाएं तो उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। अमूमन अक्टूबर में आने वाली फसल जो लेके आते हैं मार्केट में किसान भाई, तो उनको 35 से 40 रुपये थोक के रेट में पत्ता गोभी बिक जाता है। लेकिन जो जो थोड़ा सा समय बीतेगा तो रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो हम प्रयास करें कि अपनी सब्जियां मार्केट में थोड़ा अर्ली लेके आए। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि खेत की अच्छे से जुताई करेंगे और उसमें जीवाश्म की खाद, सड़े हुए गोबर या मुर्गी का या पत्ते जो मतलब जो भी डंठल पत्ते या जीवाश्म जो भी है उसको मिला करके हम अच्छे से जुताई कर देंगे। और जुताई करने के बाद हम अर्ली बो रहे हैं तो बारिश का महीना रहेगा, तो ऐसे खेत का चयन हमें करना चाहिए जिसमें कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। तो खेत तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे कि 1-1 मीटर पर हम बेड बनाएंगे, ऐसा नाली बना देंगे और इस तरह से 1 मीटर का हम बेड बना देते हैं और बीच से नालियाँ बना देते हैं। नालियाँ बनाने से जब बरसात होती है तो तुरंत पानी जो है वहाँ रुकता नहीं है, पानी निकल करके चला जाता है खेत के बाहर। तो हम बेड बनाने के बाद इस साइड में और इस साइड में 1-1 पौधा लगाएंगे और बीच की जो जगह बच रही है उसमें हम 2 पौधा लगाएंगे। तो इसकी दूरी जो हम रखेंगे 1-1 फीट मतलब 30 सेंटीमीटर दूरी पर हम ऐसे भी लगाएंगे 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखेंगे। इस तरह से एक बेड में 4 पौधे ऐसे आ जाएंगे और आपका बेड जितना लंबा रहेगा 1-1 फीट पे इस तरह से आप पौधरोपण कर देंगे। कुछ पौधे बचा के रखेंगे, बीच में अगर बारिश की वजह से किसी वजह से और अगर नुकसान होता है तो उस पर ला के दोबारा लगा देंगे। तो हम बात करेंगे बीज के संबंध में। तमाम संकर किस्में मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इसकी नर्सरी डालने के लिए हमें छाया बनाना पड़ेगा। जैसे जहाँ नर्सरी डालेंगे हम उस भाग को थोड़ा ऊंचा कर देंगे, 1 मीटर का बेड बनाएंगे, वो भी ज़मीन से थोड़ा 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा कर देंगे और उसमें पूरा भुरभुरी मिट्टी करके एक लकड़ी लेंगे, लकड़ी से ऐसे लाइन खींचेंगे, उसमें ऐसे दाने जो है गिराते चले जाएंगे। ध्यान रहे दाने जो है कम से कम 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दूरी पर ऐसे ऐसे गिराते चले जाएंगे। फिर जो है हम 5 सेंटीमीटर बगल में फिर से हम लकड़ी की लाइन खींचेंगे, उसमें भी इसी तरह से हम दाने गिराते चले जाएंगे। ऊपर से जो है उसको मिट्टी से प्लेन कर देंगे। प्लेन करने के बाद हम ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट बारिश अगर आएगी तो हमारे अगर उगने के बाद जो छोटे छोटे इसके पौधे बड़े कोमल होते हैं तो उस पर अगर बूंदे डायरेक्ट गिर जाएगी तो हमारी पत्तियाँ और पौधे टूट करके नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए मार्केट में जालीदार वो मतलब कपड़ा उपलब्ध है, तो वो ले लें, या आपके पास जो भी
मुहैया हो साधन, ऐसा जाल तो एकदम टाइट जाल लगाएं, इस तरह से तिरछा करके टाइट जाल लगाएं, ताकि बरसात हो तो उस पर केवल फुहार जैसा गिरे और बाकी पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है उन नालियों में जो आपने बनाया उसमें गिर जाए। तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी बरसात में पत्ता गोभी का पौधा तैयार करने के लिए। तो आपने पौधा तैयार कर लिया, उसके बाद खेत तैयार करके 1-1 फीट दूरी पर बैठा दिया। जब पौधे लग जाएं, उसमें 2-4 पत्ती आ जाए, उगने लगे, तो हम खरपतवार निकालेंगे और गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई के टाइम पर हम DAP और यूरिया और पोटास एक में मिला करके हम पहले फैला देंगे, फैलाने के बाद फिर से मिट्टी में मिला देंगे। क्योंकि बरसात का शुरुआत में सीज़न रहता है तो हमें सिंचाई कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाए तो हम नालियाँ पूरी अगर भर दिया करेंगे, गहरी नाली रहेगी, भर करके पानी रोक देंगे तो पूरा वो नमी पूरे खेत, मतलब 1 मीटर का बेड है तो दोनों तरफ से नमी पहुंच जाएगी। उसके बाद हम नालियों में अगर शेष बचा पानी है उसको निकाल देंगे। तो सिंचाई हम इस तरह से करेंगे, 12 से 13 दिन में हम सिंचाई करेंगे, ताकि अधिक, अगर इसमें पानी अधिक लग जाएगा तो हमारी पैदावार घट जाएगी। बात करेंगे हम रोग के संबंध में, तो इसमें प्राय रोग सर्दियों के सीज़न में नहीं लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत पैदा करती है इल्ली। ये धोरे टाइप की हरे कलर की एक होती है, कीड़ा होता है, वो पत्तों को खा जाएगा और खा करके पूरा घुस के अंदर चला जाएगा और सारे पत्तों को खा जाएगा। तो इसके लिए जब वो बंद बनना शुरू हो जाए तभी से हमें जो है कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते रहना पड़ेगा। जो भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाए उस दवा का उपयोग हम करते रहेंगे, तो ये कीड़े हमारे पनपेंगे नहीं। तो इसके लिए हम कोराइजन का उपयोग करते हैं। कोराइजन अच्छी दवा है, तो कोराइजन अगर घोल बना करके हम छिड़कते रहेंगे तो हम इल्ली से बच जाएंगे। इस तरह से अगर हम देखभाल करके खेती करेंगे तो जब हमारा वो बंद जो है 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम का हो जाए, किलो लगभग, तो क्योंकि बहुत बड़ा हम कर देंगे तो समय अधिक लग जाएगा, तो हमें उसका रेट डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही आधा किलो से लेकर के 700-800 ग्राम का हो जाए तो हम काट करके हम मार्केट में बेच सकते हैं। अच्छा, फूल गोभी और इसमें एक अंतर ये होता है कि फूल गोभी जैसे ही तैयार हुआ अगर आप नहीं काटेंगे तो उसका फूल फूटने लगता है, लेकिन बंद गोभी में आपको समय मिलता है। बंद गोभी आप काटने के बाद भी अधिक समय तक रोक सकते हैं, और खेत में अगर मार्केट सही नहीं है, मौसम सही नहीं है, तो आप उसको भी रोक करके आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है पत्ता गोभी की खेती में। तो इस तरह से अगर आप खेती करेंगे तो 85 से 90 दिन में 1 एकड़ से 150 से 200 कुंतल आप पैदा कर लेंगे। बीज इसमें 200 ग्राम बीज लगेगा, और पौधे जो आते हैं 22,000 से 23,000 पौधे 1 एकड़ में लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम खेती करेंगे तो 1 एकड़ से अगर 15 रुपया 20 रुपया ही बिका तो गिरते गिरते हम 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से बचा सकते हैं। यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।